गांव से कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां दो भाई रहते थे, राय स्टार और उसका छोटा भाई चिंटू। दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों भरी थी। राय स्टार खेतों में कड़ी मेहनत करता और अपनी मेहनत से कुछ कमाई करता था, जबकि छोटा चिंटू सड़क पर भीख मांगकर अपने और भाई के लिए गुजर बसर करता था। राय स्टार को हमेशा लगता था कि अगर उसके खेतों में कुछ जादुई हो जाए तो उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसने अचानक जमीन में कुछ चमकती हुई चीज देखी। उसने वह चीज उठाई और साफ करने लगा। तभी अचानक एक परी उस चमकती चीज से बाहर निकली। परी ने कहा, क्या हुक्म मेरे आका? मैं तुम्हारा एक इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज खोनी होगी। राय स्टार ने हंसते हुए कहा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राय स्टार बोला, मेरा खेत ही मेरी सबसे कीमती चीज है। चलो मेरे खेतों में डायमंड और सोना उगा दो। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी, और गायब हो गई। तभी राय स्टार बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने देखा कि उसके खेतों में चारों ओर चमचमाते डायमंड और सोने के टुकड़े बिखरे थे। खुशी से वह नाचने लगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके छोटे भाई चिंटू की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। वह भीख मांग रहा था। तभी कुछ गुंडे आए और उसकी सारी कमाई छीन ली, फिर बेरहमी से उसका गला काट दिया। राय स्टार जब वहाँ पहुँचा और भाई को इस हालत में देखा तो वह टूट गया। उसने चिंटू की लाश को पास के कब्रिस्तान में दफनाया। अपने घर लौटकर उसने फिर से उस चमकती हुई चीज को हाथ में उठाया। परी फिर से प्रकट हुई और पूछा, क्या चाहिए मेरी आका? राय स्टार बोला, मुझे एक महंगी और चमचमाती गाड़ी चाहिए। परी ने कहा, जैसा तुम कहो। और अचानक घर के बाहर एक लैम्बोर्गिनी खड़ी हो गई। राय स्टार खुशी खुशी गाड़ी लेकर पूरे गांव में घूमने लगा, लेकिन उसकी खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी जलकर राख हो गई और राय स्टार गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका एक पैर कट चुका है। तभी फिर से परी आई और बोली, तुम्हारी अगली इच्छा क्या है? राय स्टार ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे मेरा पैर वापस चाहिए। परी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और बुरा होने वाला था। अमावस्या की काली रात थी। कब्रिस्तान में भयानक आवाजें गूंजने लगी। तभी अचानक चिंटू की आत्मा वहाँ से बाहर निकली। अब वह एक भूत बन चुका था। रातों को वह जादुई चटाई पर बैठकर गांव में घूमता और लोगों को मारता। उसकी शक्ति इतनी भीषण थी कि वह आसमान से मिसाइल जैसी ताकतें गिराकर गांव को तबाह कर देता था। गांव वाले दहशत में जीने लगे। हर दिन कहीं न कहीं मिसाइल गिरती और लोग मरते। एक दिन राय स्टार भी खतरे में पड़ गया। रास्ते में उसकी बाइक पर बम गिरा जो फट गया और राय स्टार घायल हो गया। अपने घायल शरीर के साथ वह घर पहुंचा और फिर से वह चमकती हुई चिराग उठाया, लेकिन इस बार परी नहीं निकली। उसकी जगह चिंटू की आत्मा प्रकट हुई। चिंटू ने राय स्टार को घूरने लगा और एक झटके में राय स्टार को बेहोश कर दिया। अब आगे क्या होगा? क्या राय स्टार जिंदा बचेगा? क्या चिंटू की आत्मा रुक पाएगी? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। चिराग। पार्ट 1 में दिखाया गया था कि इस गांव की भटकती हुई आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाएगा राय स्टार। 25 साल पहले जब एक आदमी का खून किया गया था, एक दिन सुबह गांव में सब चीखते चिल्लाते हुए बोलने लगे, लाश लाश। दुकानदार की जली हुई लाश मिली। उसका नाम था हरी। हरी के कातिल को मारने के लिए हरी की आत्मा गांव में भटकने लगी। गांव के कुछ आदमियों को वह पहले ही मार चुका था। इस दरिंदे को जानो, ये था एक खूनी जो लोगों से पैसे लेकर बदले में उनका खून करता रहता था।